प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर साथियों राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। बिल्कुल साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास है, ये वक्त है, ये उम्र है, वापस नहीं आएगी लाडले। तो आपको भी मेहनत करना है और बढ़िया तरीके से साथियों सिलेक्शन लेकर दिखाना है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि केसर बाग वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? अलवर में, धौलपुर में, करौली में, भरतपुर में। जी हाँ साथियों, जो केसर बाग वन्यजीव अभयारण्य है ना, ये आपका कौन से जिले में है? तो यह आपका साथियों बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, ये धौलपुर के अंदर है। तो धौलपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट का संबंध किस स्थान से है? सांगानेर, बगरू, पाली या बाड़मेर। अरे अजरक प्रिंट का जो संबंध है यह आपका साथियों बाड़मेर से है। कहां से है? बाड़मेर से है। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुरलिया आभूषण कहां पहना जाता है? गले में, कान में, हाथ में, पैर में। जी हाँ साथियों, सुरलिया जो आभूषण है यह आपका जो है ना बिल्कुल सही बता रहे हो। यह तो आपका कानों में पहनाता है। तो कानों में ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। पन्ना मीना की बावड़ी कहां स्थित है? आमेर जयपुर में, दौसा में, अलवर में, बूंदी में। जी हाँ साथियों, पन्ना मीना की जो बावड़ी है ये आपकी कहां पर है? तो यह तो साथियों आपकी आमेर जयपुर के अंदर है। तो आमेर जयपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस किले को कुंवारा किला कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को, बाला किला अलवर को, कुंभलगढ़ को, रणथंभौर को। तो साथियों कुंवारा किला जो है ना यह किसे कहते हैं? तो कुंवारा किला तो साथियों हम बिल्कुल सही बता रहे हो, बाला किला को कहते हैं, जो कहां पर है? जो आपका अलवर के अंदर है साथियों। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में संसद में कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? 25, 35, 37 या 30। संसद के अंदर जो है ना ये आपके कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं साथियों? तो यह तो आपके 35 सदस्य चुने जाते हैं। 25 + 10 आपको ध्यान में रखना है साथियों। तो 35 सदस्य ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। केसरी सिंह बारट ने चेतावनी चुंगटिया किस महाराणा को संबोधित करके लिखा था? महाराणा प्रताप को, महाराणा अजीत सिंह को, महाराणा जय सिंह को, महाराणा फतेह सिंह को। जी हाँ, केसरी सिंह बारट जो है ना उन्होंने लिखा था, क्या लिखा था? चेतावनी चुंगटिया लिखा था, जिसके अंदर कितने सोरठे थे? तो इसके अंदर 13 सोरठे थे साथियों। और किनको संबोधित कर लिखा था? तो ये आपके महाराणा फतेह सिंह को संबोधित कर लिखा था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इनको साथियों दिल्ली के अधिवेशन में जाने से रोकने के लिए आपका ये चेतावनी चुंगटिया लिखा था साथियों। राजस्थान की संस्कृति में बडार या बडारे क्या है? विवाह पर आयोजित भोजन है, एक जनजाति है, अंत्येष्टि की एक प्रक्रिया है, या एक झील का नाम है। अरे बडार जो है ना, बडारे, ये विवाह पर आयोजित होने वाला जो भोजन होता है ना उसे बडार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये मुख्यतः साथियों जो शेखावाटी है ना, चूरू झुंझुनू सीकर, इस साइड में क्या है आपकी प्रचलित है, देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि जोधपुर का महामंदिर किस संप्रदाय का उपासना स्थल है? विष्णोई संप्रदाय का, दादू संप्रदाय का, रामस्नेही संप्रदाय का, नाथ संप्रदाय का।
जोधपुर का जो महामंदिर है ना लाडलो, यह तो आपका नाथ संप्रदाय का क्या है, एक जी हाँ उपासना स्थल है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसे क्या कहते हैं? कछाबू, खोएतू, गमछा, खेता। क्या कहते हैं साथियों? तो उन्हें तो आपका खोएतू कहते हैं हम। तो खोएतू ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। ख्यात से क्या तात्पर्य है? एक सामाजिक परंपरा है, राजाओं का इतिहास है, इसमें एक बोली है, काव्य शैली है। तो ख्यात से क्या तात्पर्य है? ख्यात तो साथियों ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल राजाओं का इतिहास को प्राप्त करते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? ख्यात कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हुरडा सम्मेलन 1734 की अध्यक्षता किसने की थी? अरे हुरडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता है ना, ये आपकी महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, CS वेंकटाचार्य। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित जो मुख्यमंत्री हैं साथियों, यह आपके कौन थे? तो बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपके टीकाराम पालीवाल थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है कि तोरावाटी निम्नलिखित में से किस बोली की उपबोली है? वागड़ी की, डुंडाड़ी की, हाड़ौती की, मेवाती की। तोरावाटी की बात करें साथियों, तो तोरावाटी जो है ना, यह आपकी साथियों डुंडाड़ी की क्या है? उपबोली है। और डुंडाड़ साथियों प्रदेश किसे कहते हैं? जयपुर एवं जयपुर के आसपास को क्या कहते हैं? डुंडाड़ कहते हैं। और लाडलो ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल जो आपका जयपुर एवं जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर कौन सी बोली बोली जाती है? डुंडाड़ी बोली बोली जाती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से एक बार ईमानदारी के साथ जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन किस्मों की जो क्लास है ये हर रोज साथियों आपके लिए लेकर आते हैं। कब लेकर आते हैं? शाम को 8 बजे। जल्दी साथियों आपके बाकी सब्जेक्टों की क्लास होगी। और लाडलो मैं आपको बताता हूं, कल जो आपकी शाम को 8 बजे क्लास होने वाली है ना, वो इंडिया जीके, जी हाँ साथियों भारत का जो जीके है उसकी क्लास होने वाली है। तो आपको कल शाम को 8 बजे जुड़ना नहीं भूलना है। जी हाँ, और साथियों आपको क्वेश्चन देखने हैं, इस बार सीटी को पार करना है, तो एक बार साथियों बिल्कुल हमें अवसर दीजिएगा। हमने आपके लिए श्री श्याम ई बुक नोट्स तैयार किए हैं, जिसके अंदर 6666 प्लस आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। जी हाँ साथियों, बिल्कुल इसके अंदर आपके सभी के सभी जो सब्जेक्ट हैं वो हमने शामिल किए हैं, जिसके अंदर राजस्थान जीके, जिसके अंदर इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल तीनों सब्जेक्ट शामिल है साथियों। विज्ञान, हिंदी, इंडिया जीके, जन स्वास्थ्य का जो नया टॉपिक जुड़ा है, इसके क्वेश्चन भी यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। और इसकी प्राइस भी साथियों मैंने मात्र 99 रुपए रखी है। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं साथियों, ये आपको ई बुक देखने को मिल जाएगी। तो फटाफट परचेज कर लीजिए साथियों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए 15 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में या मंदिर स्थान गलत है साथियों। ऐसे क्वेश्चन साथियों वर्तमान में आ रहे हैं, तो बताओ राइट आंसर यहां पर आपका क्या देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, मंडलेश्वर मंदिर अर्थुना में है, बिल्कुल सही है। सास बहु मंदिर जो है ना, ये आपका कहां पर है साथियों? नागदा केंद्र है, उदयपुर में, बिल्कुल सही है। द्वारकाधीश मंदिर कहां पर है? कांकरोली में, ये भी बिल्कुल सही है। परंतु साथियों अंबिका माता का मंदिर जो है ना, ये तलवाड़ा में नहीं है, ये आपका गलत दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कौन सा बांध अपने जिले से सही मेले नहीं खाता है साथियों? बिशुलपुर जो आपका बांध है, ये कहां पर है आपका? बिल्कुल टोंक में, सही है। अरे माही बजाज सागर बांध कहां पर है? ये डूंगरपुर में थोड़ी ना है, गलत है। राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। जाखम बांध कहां पर है? प्रतापगढ़ में है। बिल्कुल ये सभी के सभी सही हैं, परंतु माही बजाज सागर जो बांध है ना, ये आपका डूंगरपुर में नहीं है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है साथियों? नहीं है पूछा है। सोनाड़ी, पुंगल, जमुनापारी, मगरा।
कौन सी नहीं है साथियों? तो ये आपकी जो है ना जमुनापारी, ये आपकी भेड़ की नस्ल नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है, बकरी की नस्ल है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कौन सा लोक नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता है? अग्नि नृत्य, गुड़ला नृत्य, बम नृत्य, चंग नृत्य। कौन सा नहीं किया जाता साथियों? गुड़ला नृत्य नहीं किया जाता है, क्योंकि ये आपका महिलाओं का नृत्य है। बाकी तीनों के तीनों आपके क्या हैं साथियों? पुरुष इसके अंदर भाग ले सकते हैं, पुरुषों के नृत्य हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अरे गुड़ला नृत्य कहाँ का है? तो ये मारवाड़ है, बोले तो जोधपुर का क्या है, प्रसिद्ध है। जी हाँ, चाहे गुड़ला नृत्य की बात करो, गुड़ला लोकगीत की बात करो, या गुड़ला त्योहार की बात करो, ये तीनों ही क्या है, मारवाड़ के क्या है साथियों, प्रसिद्ध हैं। किशनगढ़ शैली किस चित्र शैली की उपशैली है? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, डुंडाड़। क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा साथियों, ध्यान में रखिएगा। जो किशनगढ़ है ना, यह है तो आपकी साथियों मारवाड़ की क्या है, उपशैली है। और आपको पता है क्या किशनगढ़ है कहां पर, कौन से जिले में है वर्तमान में? तो किशनगढ़ वर्तमान में अजमेर में है। और अजमेर किसके नीचे आता था? मतलब कि अजमेर साथियों मारवाड़ के नीचे आता था। तो आपका यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति का विद्रोह है कहां से शुरू हुआ था? नीमच, एरिनपुरा, नसीराबाद, देवली। कहां से प्रारंभ हुआ था साथियों? अरे आपको पता है, मालूम है हमें, तो नसीराबाद से इसका प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य तार वाला वाद्यंत्र नहीं है? कमायचा, रावणहत्ता, सुरिंदा, अलगोजा। कौन सा नहीं है साथियों? तो ये आपका दे रखा है ना, अलगोजा। अलगोजा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? उदयपुर को, कोटा को, बांसवाड़ा को, डूंगरपुर को। 100 द्वीपों का शहर तो साथियों हमें बांसवाड़ा को कहते हैं। तो बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मराठों को चौथे या कर देने के लिए सबसे पहले कौन सी रियासतें सहमत हुई थी? मेवाड़, मारवाड़, कोटा, आमेर। मराठों को चौथ या कर देने के लिए जो है ना, यह साथियों आपकी मेवाड़ रियासत क्या हुई थी, सहमत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जी हां, जयपुर, कोटा, झुंझुनू, सीकर। कौन सा है साथियों? तो यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना, ये देखने को मिल रहा है 24 नंबर के अंदर साथियों आप सही लगा रहे हो कोटा को। तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोटा की साक्षरता सर्वाधिक है। और पुरुष साक्षरता की बात करें तो जिसके अंदर आपका झुंझुनू 1 नंबर पर आता है। और महिला साक्षरता के अंदर भी कौन सा है? अपना कोटा है। सबसे कम साक्षरता साथियों कौन से जिले की है? तो ये जालोर की है। ये बात भी आपको ध्यान में जरूर से रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहां पर कि राजस्थान के किस स्थान का संबंध बौद्ध मत से है? जी हां, देवयानी, चोरचमा, कंसुआ, कोलवी। बौद्ध मत का जो संबंध है ये किससे है साथियों? तो यह तो आपका लाडलो, जी हां, कोलवी से है। तो कोलवी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पिछवाई चित्रशैली का संबंध किस क्षेत्र से है? किशनगढ़, नाथद्वारा, बीकानेर, बूंदी। पिछवाई चित्रशैली का जो संबंध है साथियों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नाथद्वारा। जी हां, नाथद्वारा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। और साथियों अभी अभी हमने बात की है बौद्ध धर्म की। तो साथियों मैं आपको बताता हूं, यहां से क्वेश्चन आ सकता है वर्तमान में करंट अफेयर्स की दृष्टि से, क्योंकि अभी अभी साथियों आज आपकी क्या है, बिल्कुल लाडलो हम बात करें, आज आपकी 26 जुलाई है। क्या है? जी हां, 26 जुलाई है। तो आज ही आपके साथियों क्या हुआ है, जो आपके भगवान बुद्ध थे ना,
उनका साथियों उन्होंने प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ के अंदर दिया था। कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था। तो सारनाथ को जो है साथियों अब आपका यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में आज ही साथियों शामिल किया गया है। वो कहां पर है? यूपी उत्तर प्रदेश में है साथियों। और ये भारत का 45वां क्या है साथियों? विश्व धरोहर स्थल है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना, ये सारी बातें ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। बिल्कुल साथियों आज 26 जुलाई को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। तो यहां पर साथियों आपका जो बिल्कुल सही आंसर जो है ना यहां पर आपका देखने को मिल रहा है साथियों 27 नंबर के अंदर। क्या देखने को मिल रहा है? तो ये 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। गढ़ बिटली के नाम से किस किले को जाना जाता है? कुंभलगढ़ को, तारागढ़ अजमेर को, मेहरानगढ़ को, गागरोन को। जी हां, गढ़ बिटली के नाम से जो है ना यह तो साथियों हमें तारागढ़ अजमेर को जानते हैं। तो तारागढ़ अजमेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। लांगुरिया गीत किस देवी की आराधना में गाए जाते हैं? जीण माता, केला देवी, करणी माता, शीला देवी। लांगुरिया गीत जो है यह तो साथियों आपके केला देवी की आराधना में करौली के अंदर साथियों गाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच के पठार को क्या कहते हैं? ऊपरमाल, बोराट, मेसा, लसाड़िया। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच के पठार को जो है यह साथियों बोराट का पठार कहते हैं या बोराट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संत जसनाथ जी से संबंधित स्थान कौन सा नहीं है? गोरखमालिया, कत्रियासर, मालासर, बांधोली। कौन सा नहीं है साथियों? तो यह आपका बांदोली नहीं है, बाकी मालासर भी है, कत्रियासर भी है, गोरखमालिया भी है। ये क्वेश्चन एक बार साथियों मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि आपका साथियों जसनाती संप्रदाय से क्वेश्चन आ रहा है। बिल्कुल साथियों राजस्थान पुलिस के अंदर भी आया था, वनपाल के अंदर भी आया था, और साथियों बिल्कुल बहुत बार यहां से क्वेश्चन आ रहा है। तो आपके आ सकता है साथियों। तो इन ये जो आपके प्रमुख स्थान हैं इनको आपको नोट कर लेना है। बिल्कुल पानी भी अपना रास्ता खुद बना लेता है, तो आपको भी अपना रास्ता खुद ही बनाना पड़ेगा लाडलो। यदि अभी भी आप दूसरे की आस के ऊपर बैठे हुए हो, टिके हुए हो, तो साथियों खुद को ही करना पड़ेगा, खुद को ही आपको क्या है मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो खुद ही आप साथियों बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहिएगा। अवश्य साथियों अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखना है, अवश्य सिलेक्शन आपका देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि हर रोज साथियों हम आप ही के लिए क्लास लेकर आते हैं शाम को 8 बजे। और कुछ भी जानकारी आपको चाहिए या फिर आपको लाडलो क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करना है, तो आपको क्या करना है, ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। 9636 175 905 के ऊपर आपको मैसेज कर देना है सीटी 2026 लिखकर, ताकि मैं आपको ग्रुप में शामिल कर सकूं। कुछ भी अपडेट आती है तो सबसे पहले इसी ग्रुप में आपको देखने को मिलती है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि किस संत के शिष्य खालसा कहलाते हैं? संत जाम्बोजी, संत दादू दयाल, संत पीपा जी, संत चरणदास जी। जी हाँ, खालसा। अरे खालसा जो है ना यह तो साथियों आपके संत दादू दयाल के जो शिष्य है ना ये कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंता पावर प्रोजेक्ट किस पर आधारित है? कोयले के ऊपर, गैस के ऊपर, जल के ऊपर, आणविक के ऊपर। अंता पावर प्रोजेक्ट यह तो साथियों आपका जो है ना ये गैस आधारित है एक प्रकार का। तो गैस आधारित ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान में कौन सा मेला बढ़ता है? कजली तीज का मेला, बेनेश्वर मेला, पुष्कर मेला, नागौर मेला।
कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को तो साथियों आपका कौन सा मेला लगता है? तो यहां पर तो साथियों आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, ये पुष्कर मेला लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रम्मत क्या है? एक वाद्य यंत्र है, लोक संगीत है, लोक नाट्य है, लोक कथा है। अरे रम्मत क्या है? तो रम्मत तो आपका एक प्रकार का लोक नाट्य है साथियों। तो लोक नाट्य ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1948 में, 1949 में, 1950 में, 1956 में। राजस्थान राजस्व मंडल है, अरे राजस्थान का राजस्व मंडल है कहां पर है? तो ये तो अजमेर में है। और साथियों इसकी स्थापना जो है ना ये आपकी 1949 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में ऊंटों का देवता, अरे ऊंटों का देवता तो हमें पाबूजी राठौड़ को कहते हैं। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय भी नहीं दिया जाता है। और लक्ष्मण का अवतार भी किन्हें मानते हैं? तो हमें साथियों पाबूजी राठौड़ को मानते हैं। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान के कितने यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है साथियों? दुर्ग 5, 6, 7। जी हाँ साथियों, दुर्गों की बात नहीं हो रही है, यहां पर स्थल की बात हो रही है। कितने आपके स्थान शामिल है? तो साथियों ध्यान में रखिएगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका ऑप्शन और नहीं आ रहा है, यहां पर आपका डी ऑप्शन है साथियों 10 है। जी हाँ तो ध्यान में रखिएगा, 10 स्थल जो है ना ये आपके शामिल हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है साथियों। संत हमीनुद्दीन नागौरी किस सिलसिले से संबंधित थे? चिश्ती, सुहरावर्दी, कादिरी, नक्शबंदी। जी हाँ साथियों, ये आपके चिश्ती जो आपका सिलसिला है इससे संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। थेवा कला का संबंध किस जिले से है? तो थेवा कला का संबंध प्रतापगढ़ से है साथियों। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, अर्जुनलाल सेठी ने, सागरमल गोपा ने। तो राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है यह साथियों आपकी विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। शिशुपाल वध के रचयिता महाकवि माघे किस शताब्दी से थे? 6वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं। तो कौन से थे साथियों? तो यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना ये देखने को मिल जाएगा, ये 8वीं शताब्दी से थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध। कौन सा है साथियों? तो तीसरा सबसे बड़ा जो धर्म है ना यह तो आपका साथियों सिख धर्म है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अंग्रेजों की सैनिक छावनी कहां नहीं थी? नीमच में थी साथियों, थी ना? बिल्कुल थी। यहां पर तो नसीराबाद में तो थी, शाहपुरा में नहीं थी, देवली में भी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? भवानी मंडी रेलवे स्टेशन, आबू रोड रेलवे स्टेशन, झालावाड़ रोड रेलवे स्टेशन, या फिर धौलपुर आपका रेलवे स्टेशन। अरे राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा के ऊपर जो है ना ये आपका भवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? गोकुल भाई भट्ट, जमनालाल बजाज, भोगीलाल पंड्या, हरिभाऊ उपाध्याय। जी हाँ साथियों, महात्मा गांधी के 5वें पुत्र कौन कहलाते हैं? तो ये आपके जमनालाल बजाज कहलाते हैं साथियों। जमनालाल बजाज ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? भोगीलाल पंड्या को कहते हैं। ये सभी बातें ध्यान में रखिएगा। मिर्जा राजा की उपाधि किस कछवाहा शासक को दी गई थी? मान सिंह, जय सिंह प्रथम, स्वाई जय सिंह, माधो सिंह। जी हाँ ये जय सिंह प्रथम को दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तानी है? पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग।
कौन सा भाग है साथियों? तो ये आपका, जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, ये पश्चिमी भाग है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कोलवी की गुफाएं, बौद्ध गुफाएं किस जिले में हैं? बारां में, झालावाड़ में, कोटा में, बूंदी में? कहां पर है साथियों? तो कोलवी की गुफाएं बोल सकते हो, बौद्ध गुफाएं बोल सकते हो, ये झालावाड़ के अंदर है। तो झालावाड़ ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल रहा है साथियों आपको यहां पर। डुंडाड़ी बोली, जी हाँ अंतिम क्वेश्चन है साथियों 50 नंबर, और ये मैंने आपको अभी अभी बताया भी था कि डुंडाड़ी बोली का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपका जयपुर है साथियों। तो जयपुर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो साथियों एक बार जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी और आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। और यदि आपके 50 में से साथियों सही हो रहे हैं 30 प्लस, तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। तो एक बार जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। जी हाँ, और इसको आपको परचेज करना है तो मात्र 99 रुपए में आप साथियों परचेज कर बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हो। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।